अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज इंतहाई अहम टॉपिक है जी, मेडिसन की ओवरडोजिंग के ऊपर। एंटीबायोटिक की ओवरडोज हो जाए या उसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर हमारी जो वीडियो है कि उसको हम जो है ना अपने परिंदों को ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं। अगर मेडिसन ओवरडोज हो जाए, ज़्यादा हो जाए या उसका हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आ जाए तो हम अपने परिंदों को किस तरह से उससे निकाल सकते हैं जी। तो ज़रा अकेला बंदा हूँ जी, चलते फिरते वीडियो बना रहा हूँ आप दोस्तों के साथ, ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा अगर कोई हिलचुल रही हो ज़्यादा वीडियो तो वीडियो को आपने पूरा देखना है जी और ज़रूर देखना है क्योंकि ये इंतहाई अहम वीडियो है। और मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह की वीडियो किसी भी दोस्त ने बनाई हो कि साइड इफ़ेक्ट के ऊपर जो मुर्गों के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ये जी मुर्गे भी देख लें, साथ में आप पीछे फिर रहे हैं। इसके अंदर आपने कोई पॉइंट मिस नहीं करना क्योंकि सारे ही अहम पॉइंट हैं। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर आप दोस्तों को इसके अंदर जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं मुर्गों के अंदर, ताकि आप आसानी से जज भी कर सकें कि हमारे मुर्गों को जो है ना कौन सा साइड इफ़ेक्ट हुआ है और किस तरह से जो है ना इसको हम जो है ना फिर ठीक कर सकते हैं। सब जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके मुताल्लिक़ मैं आपको बताता भी जाऊंगा और उनका ट्रीटमेंट भी बताता जाऊंगा कि किस तरह हम जो है ना साइड इफ़ेक्ट को फिर कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरडोजिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं जो मुर्गों के जिस्म को ख़राब कर रही है। और उसके साथ साथ जो एक इंजेक्शन आपको साथ में बता दूंगा जो सब चीज़ों का बाप है, जितने भी ओवरडोज हो जाए चाहे, बाकी शिफा अल्लाह पाक ने देनी है। हमारा काम आप दोस्तों को सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना है जी, तो वो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपने बेल आइकन जरूर क्लिक करनी है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिले और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें, ताकि हम जो मेहनत करके आप दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, आप दोस्तों के साथ अपना जो है ना तजर्बा शेयर करते हैं वो आपको वक्त पर मिले। अब हम जी अपने वीडियो की तरफ आते हैं। ये जो हम अपने मुर्गों को मेडिसिन देते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात मुर्गों के अंदर, बाज़ औक़ात क्या आप कह लें 80 से 90% मुर्गे जब पैदा होते हैं तब से लेकर जवान होने तक एक ही यानी कि तरह की हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक मोस्टली हमारी डोज यानी कि दवाइयों के अंदर शामिल होती हैं और ज़्यादा जो मोस्ट कामन बीमारियाँ होती हैं जी उनमें नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, ये 3-4 चीज़ें हैं जी मोस्ट कामन जो हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह जो मुर्गों को ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्ट करती हैं। बाकी जो बीमारियां वगैरह हैं बाकी जो हैं वो वक्त के साथ फर्दर थोड़े बहुत कोई ज़ख़म हो गया या फिर इस तरह का कोई हो गया, कील वगैरह लग गया, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ये ज़्यादा कम ही चलती हैं। मोस्ट जो है ना वो बुखार हो गया, मोशन लग जाना, नज़ला, ज़ुकाम, छींके मारना, खुर करना, ये हमारे पास जो है ना मोस्ट कामन 70 से 80 या 90% भी आप कह सकते हैं बीमारियां इसी से मुतल्लिक, इसी से रिलेटेड हमारे मुर्गों को लगती हैं और हम उसी से रिलेटेड ही उनको एंटीबायोटिक, मेडिसिन वगैरह और टोटके वगैरह ये सारी चीज़ें करते रहते हैं ताकि हमारे मुर्गे जो है ना रिकवर हो जाएं। तो ये जो सवाल है बेसिक, ये हमारे एक दोस्त हैं जी इंडिया से, उन्होंने ये सवाल किया था क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अभी जो हम वीडियो बनाएंगे तो वो मोस्टली जो है ना आपके सवालात के ऊपर होंगी। तो एक दोस्त ने सवाल किया था कि अगर ओवरडोजिंग हो जाए तो हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको जज कर सकते हैं जी। अभी मैं आपको कोई भी एंटीबायोटिक हो या कोई भी मेडिसिन हो, अगर वो ओवरडोज हो जाए हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो है ना मुर्गा जो है ना जो हमने मेडिसिन दी है पोल्ट्री के अंदर, मुर्गों के अंदर या फिर चूज़ों के अंदर, वो जो है ना ओवरडोज हो गई है और किस तरह हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले आपने जान लेना है कि साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से मुर्गों के अंदर हमें देखने को मोस्ट कामन मिलते हैं। पहले नंबर पर जिसको मैं पहले नंबर पर साइड इफ़ेक्ट गिनूँगा, मुर्गों के अंदर सोकड़ा आ जाता है। मुर्गा ठीक होता है जी, बीमार हुआ, मेडिसिन किए, उसके बाद मुर्ग खा पी रहा है लेकिन मुर्ग का जिस्म नहीं बन रहा, हड्डी सूख गई है। ये पहला एक साइड इफ़ेक्ट है जो परिंदों के अंदर मोस्टली ये देखने को मिलता है। दूसरा, मुर्गा ठीक था जी
मुर्गा बीमार हुआ है, नज़ला हुआ है, ज़ुकाम हुआ है, बुखार हुआ है या फिर कील लगा है, हमने एंटीबायोटिक दिया है, कोई उसकी मेडिसिन की है, उसके बाद तपनी वगैरह कराइए या वैसे भी मुर्गा फिर रहा है, तो मुर्गे ने जो है ना वो सांस फुलाना शुरू कर दिए। हालांकि पहले उसको कोई इशू नहीं था, बिल्कुल ठीक था, अब सांस फूल रहा है मुर्गे का। ये दूसरा है। तीसरा, मुर्गा बिल्कुल ठीक था जी, बीमार वगैरह हुआ है, एंटीबायोटिक वगैरह दिए, मुर्गे ने मुंह काला करना शुरू कर दिया जी। ये एक और जो यानी कि इसका साइड इफ़ेक्ट है। तीसरा, मुर्गा जो है ना टांगों से गिरना शुरू हो जाता है। टांगें उसकी जो है ना पहले जिस तरह मजबूत थी उस तरह नहीं रही, और जो है ना टांगों से गिरना शुरू हो गया है। ये काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि 2 बार लड़ा हो। एक दो दोस्त आए थे मेरे पास, उनका कि पिछले साल मुर्गा बिल्कुल ठीक था, 2 से 3 बार लड़ाया भी था, बीच में मुर्गा रुका रहा है ऑफ सीज़न के अंदर, और मुर्गा जो है ना वैसे ही घर में खाता पीता रहा है, 1-2 बार बीमार हुआ था। लेकिन इस सीज़न में जब हम उसको यानी कि सेट करने लगे तो मुर्गा जो है ना वो अपनी टांगों से गिर जाता है। 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट का, 4 मिनट के बाद मुंह काला कर देता है, सांस फुला लेते हैं। या फिर बार को तो आपने देखा होगा, हम एंटीबायोटिक देते हैं, मुर्गे ये जो नीचे वाली जगह है ये उनकी फूल रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, ये हमें नज़र आती है कि ये फुला रहे होते हैं। ये भी एक यानी कि बड़ी वजह है एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट की। बार बार एंटीबायोटिक देने से मुर्गों को मोशन लग जाते हैं, ये भी एक रीज़न है। और बार बार एंटीबायोटिक की वजह से मुर्गों के जिस्म के ऊपर दाने वगैरह, बल्कि गले के अंदर दाने, मुंह के अंदर दाने, और नलियों के ऊपर जो स्केल्स हैं उनके अंदर दाने निकल आना, ये एक वजह है। ये नहीं कि मैं आपको कंप्लीट रीज़नें बता रहा हूँ, और कंप्लीट, क्योंकि जो दोस्त शौकीन भाई शौक वगैरह रखते हैं उन्होंने इसको देखा भी होगा, जज भी किया होगा कि बीमारियां जो है ना कंट्रोल होने के बाद जो है ना ये उसके साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र आते हैं। और बार बार मुर्गा बिल्कुल ठीक हो जाता है लेकिन सुस्त होकर खड़ा रहता है, उसका साइड इफ़ेक्ट ये निकलता है मुर्गे का एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाना, तो मुर्ग सुस्त हो जाता है, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। या फिर मुर्ग का हाई हो जाना ब्लड प्रेशर, ये भी एक है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, मुर्ग जो है ना सही लड़ नहीं सकते, वैसे ही घूम फिर रहे हो। आपने कभी नोट किया होगा कि मुर्ग जो है ना बाज़ औक़ात चलते फिरते ऐसे ही गिर जाते हैं, हालांकि सही सलामत फिर रहे होते हैं, उसको हल्की फुल्की हमने मेडिसिन दी होती है, लेकिन उनके लिए ओवरडोज हो जाती है, बाज़ औक़ात उनका हार्ट फेल हो जाता है। ये कुछ वजूहात थी ओवरडोजिंग की। अब हम इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं? अगर मुर्गे को सोकड़ा हो गया तो आपने इस तरह करना है कि मुर्गे को दही इस्तेमाल करवाएं, जितना ज़्यादा हो सके आप दही इस्तेमाल करवाएं, रोटी के भोरे दें, उसको बाजरा वगैरह बंद कर दें, सीरिलैक हो गया बच्चों वाला जो, ये इस्तेमाल करवाएं, सालन घर का बच्चा कुचा वो इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आप देखें कि चंद ही दिनों के अंदर आपका मुर्गा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर जिगर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है तो आप जो है ना जेटी पार सिरप है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, 2 शीशी सुबह 2 शीशी शाम, उससे भी इंशाल्लाह आपके मुर्गे को जो है ना वो जल्दी रिकवर होने में मदद मिलेगी। और तीसरा, आपने देखना है कि जो उसको साइड इफ़ेक्ट के आपको असरात ज़ाहिर हो रहे हैं उसका सिर्फ ट्रीटमेंट करें, उससे भी आपका मुर्गा जल्दी रिकवर हो जाएगा। और तीसरा, जो सांस वगैरह फुलाते हैं इसके अंदर आप डेक्सामेथासोन या फिर डेकाड्रान, हमारे दोस्त भाई जो है ना नाम से भूल जाते हैं, हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ है। डेकाड्रान और डेक्सामेथासोन एक ही चीज़ है, बेसिक यानी कि डेक्सामेथासोन ही है, उसको डेकाड्रान के नाम से भी ये छोटा मिलता है उसका इंजेक्शन, और डेक्सामेथासोन के नाम से भी मिलता है। बेसिक ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कभी हम भी भूल जाया करते थे, फिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो है ना बंदा जिस तरह सीखता रहता है, तो ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और वैसे भी कोशिश किया करें कि कोई भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, पेनिसिलिन दे रहे हो या फिर फ्लेजल दे रहे हो, या फिर कोई भी इस तरह की दे रहे हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, अजेथ्रोसिन, इस तरह की कोई भी आप दे रहे हो, या सेफ्ट अग्रो, सोडियम वगैरह हो गए, इन फार्मूलों को अंदर जो भी आप दे रहे हो तो कोशिश किया करें डेकाड्रान, डेक्सामेथासोन, ये आप जो है ना थोड़ा बहुत उनके अंदर मिक्स कर दिया करें, ताकि उनके जो है ना साइड इफ़ेक्ट से आप अपने मुर्गों को बचा सकें। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको तफसील से बताऊं सारी चीज़ें, ताकि आप कोई भी चीज़ें मिस ना कर सकें। तो बाकी इसके अंदर आपने ये देखना है कि अगर सांस वगैरह फुलाने के बाद एक और आखिरी इंजेक्शन
जो तकरीबन जितने भी इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट आते हैं एंटीबायोटिक के, उनके अंदर काम करता है जी, जितने भी, तो सब के अंदर वो काम करेगा। उसकी मिकदार वो भी आपको बता देता हूँ जी, और तरीका इस्तेमाल भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन सा इंजेक्शन है और किस तरह और कितना कितना टाइम हमने इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर जितने भी तरह के यानी कि साइड इफ़ेक्ट हैं ये सब को यानी कि कवर करता है जी। जी वो एक ही इंजेक्शन है जो है ना, हम किसी भी किस्म का यानी कि साइड इफ़ेक्ट हो, ओवर डोजिंग हो, तो हम उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है एवल का इंजेक्शन। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी यानी कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, यानी कि ओवर डोजिंग की वजह से जिस्म के ऊपर नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन यानी कि ट्रीटमेंट किया जाता है। एवल का इंजेक्शन आप यानी कि अगर बहुत ज़्यादा यानी कि ओवर डोज हो गई है, साइड इफ़ेक्ट आ गए, तो सुबह एक और शाम को एक, इस तरह भी लगाया जाता है। अगर कुछ कंट्रोल है तो फिर आप जो है ना दिन में एक बार लगा सकते हैं। ये यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन है कि जो सबसे अहम, और किसी भी किस्म की अगर है मेडिसन की, एंटीबायोटिक की, या कोई भी आपने चीज़ दी है उसकी ओवरडोज हो गई है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसके असरात को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चाहे इंसानों के ऊपर हो चाहे परिंदों के ऊपर हो। ये बेहतरीन चीज़ है जी। ये जो भी चीज़ आपको मालूमात में देता हूँ, ये कोशिश करता हूँ जी अथेंटिक हो। बाकी हर बंदा अपने तजर्बात से सीखता है, तजर्बात के साथ ही जो है ना वो अपने जो है ना वो शेयर करता है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, एक तो मेडिकली भी अथेंटिक हो और वैसे भी अपने तजर्बात से गुजरी हुई हो, ताकि कोई भी दोस्त जो है ना आगे अपने मुर्गों के ऊपर अप्लाई करे तो उसको फ़ायदा हो सके, पोल्ट्री के अंदर अप्लाई करे उसको फ़ायदा हो सके। क्योंकि हमारा काम मेडिसिन करना होता है, दवाई बताना होता है, दवाई करना होता है, बाकी शिफा देना ये सारा कुछ जो है ना अल्लाह पाक का काम है जी। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जिसके जितने दिन होते हैं, जिसका जितना हिसाब किताब होता है, उसने उतना ही दिन रहना है और उसने उतना ही हिसाब से जो फिर निज़ाम जो है कुदरत का चल रहा है वो उस तरह ही चलना है। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद है, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट जो है ना वीडियो बनाई है, तो दोस्तों के साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से दोस्तों को शौक़ बच सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।